ओम शांति। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 18 फरवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई परछाई होती है ना, परछाई के पीछे भागने से परछाई कभी भी पकड़ में नहीं आती, प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार अगर हम सेवा करते हैं, सेवा के क्षेत्र में नाम मान शान को लेकर सेवा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं तो सफलता नहीं मिलती। तो नाम मान शान एक परछाई की तरह है। जब निमित्त बनकर एक बाबा की याद से जब हम सेवा करते हैं तो क्या होगी, तब सफलता मिलती है। तो बाबा कहते सदा इस बात की खुशी रहे कि परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं और हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो ईश्वरी संतान, संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, उस सत्य धर्म की स्थापना के क्या है, निमित्त हैं। हाँ, और निमित्त किसने बनाया? भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। करण करावन हर बाबा है और वह हमें पढ़ाते हैं। तो इस बात का क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और ये जो देवी देवता धर्म है ये बहुत ज़्यादा सुख देने वाला है। तो बागवान शिव बाबा है और बागवान शिव बाबा के बगीचे की माली बनकर हम बच्चों को क्या करना है, संभाल करनी है। हर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, ठीक है। और फूल बनाकर क्या करना है, बागवान के सामने उसकी परवरिश करके बागवान के सामने उसे पेश करना है, बागवान के आगे लाना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है, कर्तव्य। घर घर में बाप का पैगाम देना तुम्हारी फर्ज अदाई है, घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में, कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाप का परिचय हरेक को अवश्य दो। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हरेक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए, बताओ। बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो नई नई पॉइंट्स रोज निकलती हैं उसको नोट करने का शौक रखना चाहिए, क्योंकि नोट करेंगे ना तो बाबा कहते हैं और उनको भी समझा सकेंगे। आइए नहीं कि नोट करके उसको रख दें। उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है, सेवा के लिए भी बाबा बहुत डायरेक्शन देते हैं, ऐसा सेवा करना है, इस पॉइंट पे समझाना है ना। कितना एक से बढ़कर एक। और नोट नहीं करने से क्या करते, भूल जाते, बुद्धि से निकल जाती। इसलिए बाबा कहते जो सेवा करने वाले विशेष जो बच्चे हैं, क्या करना है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है, भूल जाते हैं ना। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, और ऐसे भी नहीं नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। होता है ना, कई लोग बहुत डायरी लिख लेते हैं, छोड़ देते हैं, सेंटर में छोड़ देते हैं। हाँ, जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। तभी तो बड़े बड़े जो अपने दिग्गज
हमारे महारथी, उनकी खुद की अपनी मेहनत होती है। बाबा ने मुरली सुना, ऐसा नहीं, एक एक स्टडी वो लोग करते हैं, हर एक बाबा की साकार वाणी, अव्यक्त वाणी गहराई में जाते, ज्ञान रत्नों से खेलते, मंथन करते और फिर लोगों के सामने उसको लाते हैं। गीत बजा है लाख जमाने वाले, अब इसका पूरा क्या है, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी भी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देती। इधर कहते हम सब आपस में भाई भाई, सबका मालिक एक। उसके बाद क्या करते, खाली कथनी करनी में अंतर हो जाता है। फिर कहते हैं परमात्मा सबके भीतर है, सर्वव्यापी है। फिर क्या हो जाता, ब्रदरहुड के बदले फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, है ना। इसी दुनिया में क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं नई दिल्ली जैसे कह रहे हैं, है ना। तो हो ही नहीं सकता है ना। पुरानी दुनिया में जो कुछ भी कितना भी निर्माण करो, पुरानी दुनिया तो पुरानी ही रहेगी। तुम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? नरक से स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, यह किसको भी पता नहीं है। इन बातों को मनुष्य ही तो जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी है ना, कहते ना भगवान को सर्वव्यापी क्या कहा, तो जानवर तो नहीं जानेंगे ना, कौन जानेगा? मनुष्य ही तो जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। अभी क्या है? प्रजा का प्रजा पे राज। प्रजा का प्रजा पे राज्य मना, प्रजा के बीच से जनप्रतिनिधि चुना जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसके द्वारा प्रजा द्वारा ही उतार दिया जाता है। इसलिए बाबा कहते अभी तो प्रजा का पर राज्य है। बाप भारत में ही आते हैं, मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का, है ना। उनके जो कर्तव्य है, रचना है और रचयिता का। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश का, शंकर का और शिव बाबा का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर देवता कहा जाता है। फिर शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी सर्विस करनी है, कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले। माना ऐसे हमारे सेवा होनी चाहिए, ऐसे हमारा शुभ संकल्प होना चाहिए, किसी भी हालत में हर आत्मा को बाबा का संदेश मिल जाए। तो बाबा से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम भी अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है ना। तो कौन देगा परिचय, है ना। वर्षा और कैसे ले सकेंगे? जब हम बाबा का मैसेज देंगे ना, तभी तो ले सकेंगे। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है, हम बाबा के एक बच्चों का कर्तव्य है, ठीक है, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर
संदेशवाहक कौन है? हम। एक बाप है। पहले बाबा ने अपना परिचय दिया ना, फिर हम भी बाबा के बच्चे हम भी हैं। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं तो पहला मैसेंजर कौन हुआ? बाबा। बाबा। फिर तुमको औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट आप आमर्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है ना। है स्वदर्शन चक्र, है सृष्टि चक्र, उसमें दे दिया चरखा दिखाया उसमें, है ना। उनका उस है ना ईश्वरी गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है? सृष्टि चक्र, आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसमें चक्र भी दिया है। फिर उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की क्या होती है? विजय। अब इनका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है ना। अब बाप तो है ही ट्रुथ, बाप क्या है? सत्य। वह जो समझाते हैं उससे से तुम्हारी विजय होती है। बाप जो समझाते हैं उससे से तुम्हारी विजय होती है। सो भी सारे विश्व पर बाबा कहते हैं मैं सच कहता हूं, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। जो है सत्य बाप परमात्मा, सत्यम शिवम परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, ये पढ़ाई से तुम क्या बन जाओगे? सच सच में नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। अभी कुंभ लगा है ना, तो वहां भी सेवा की जा रही, वहां पर भी। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियां सागर से निकली हैं और वह है पानी का सागर। पहली बात तो पतित का अर्थ ही नहीं समझते, है ना। वरना आत्मा पतित बन गई है, विकारों से ग्रसित हो गई है ना। तो उसको पावन कौन बना सकता है? ज्ञान गंगा, परमात्मा की याद से बन सकते हैं। तो वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तो बाबा के जो बच्चे हैं वो क्या है? ज्ञान नदियां, है ना। उनसे ज्ञान लेकर क्या कर रहे हैं? जन जन को पावन बना रहे हैं, आत्माओं को। तो माताओं में अब ज्ञान है। गौ मुख पर जाते हैं ना, यादगार किस समय की है ना। एक ब्रह्मा की गौमुख से बाबा ज्ञान अमृत हमें प्रदान करते और उसकी यादगार भक्ति में अनेक स्थानों पे है। उनके मुख से पानी निकलता, कहीं ना कहीं पत्थर होगा ना ऐसे, और वहां से पानी निकल रहा है, उसको गौमुख समझ रहे हैं, हर जगह अमृत समझ रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं समझते हैं यह गंगा का जल है, कहीं से निकल रहा है ना पानी। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा, अर्जुन को दिखाते हैं ना यादगार में, जमीन में बाण मारा और क्या निकल गई? गंगा निकल आई। अब बाबा कहते ऐसा हो सकता है क्या? अब यह है, ये तो ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, ये भी कहते हैं। जिसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते। अब जटा कहाँ है बताओ? जहां से निकली, है ना। तो यही दंत कथाएं हैं, बातें हैं शास्त्रों की। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, यह भी परी मिसल है ना। बाबा हमें क्या कह रहे हैं? ज्ञान योग का पंख बाबा ने हमें दिया है, उड़ना सिखाया है, तो ये बन जाते हैं ना। मनुष्य से देवता बनना भी क्या परी के समान है, ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है ना। उस गहराई में जाओ, कैसे स्थापना होता, कैसे अविनाश होता, कैसे पालना होती, कैसे परमात्मा की प्रवेशता होती, तो बहुत ज्ञान है उसमें। उन्होंने त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले
शिव का चित्र नहीं दिया। भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति बनाए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो अलग से गुम कर दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोनों को एक समझते हैं। और इस ज्ञान मार्ग में चित्र में ऊपर में निराकार ज्योति बिंदु है और नीचे त्रिमूर्ति है। अभी त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर तुम समझाते हो, ये नॉलेज लेने वाला चित्र है। ऊपर है नॉलेज देने वाला शिव बाबा। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती, ज्ञान मिलता है, जो फिर फैलाते। चारों दिशाओं में 4 सिर दिखाया ना, उनका ज्ञान क्या होता है? गुंजायमान होता है पांचों महाद्वीप में, चारों दिशाओं में। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं ना, आदि मध्य अंत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली, सनातन धर्म की मिली ना, आत्मा की स्वधर्म की तो मिली, लेकिन सत्य धर्म हाँ उसकी भी मिली। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इतना खुश होना चाहिए कि खुशी का पारावार ही नहीं होना चाहिए, बेहद खुश, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और इतनी ऊंची पोजीशन में ले जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। भगवान तो है निराकार शिव, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण कौन है? परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसको देख कर कहते ना बनाने वाले की याद आती, वो कितना सुंदर होगा, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम की श्रेष्ठ रचना है, तो परमात्मा है वो, उनका क्या है? रचना, बच्चा। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है और दुर्गति, पूछ रहे बाबा, कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई और पुरानी दुनिया को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ गए हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरे मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। नया कोई समझेगा क्या? समझेगा क्या? नहीं। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बाबा के हम हर बच्चे कौन है? माली। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं ना, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा, नहीं। यह काम मालियों का है। बाबा ने बच्चों को दिया, बच्चे नई नई आत्माओं के पास जाकर के, नए नए लोगों के पास जाकर बच्चे ही क्या देंगे? मैसेज देंगे, ज्ञान देंगे। ये काम मालियों का है, कांटों से फूल बनाने। समझो बाबा कलकत्ते में जाए, मान लो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, उस समय बाबा जाते थे ना, अब रथ जा रहा है बाबा का, तो बाबा को भी जाना होता था ना कहीं कहीं। बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर्स को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए। अब बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी हस्ती कौन है, क्या समझेंगे वो लोग? नहीं। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नयों से मिलता नहीं। बाबा कहते एक तो पहचानेंगे ही नहीं, है ना, तो नए से मिलकर मैं क्या करूंगा? बाबा कहते मैं उन्हीं की भी शोभा देता जो मुझे जानते हैं, बोलते हैं ना मुरलीम बाबा। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं। कई बार मधुबन पहुंच जाते थे आत्माएं, कहते हैं दर्शन करें, और मिलने अगर नहीं दिया जाता था ना तो क्या कहते थे? आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? लोगों की आस्था होती थी ना।
शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो हर एक का आता है दुनिया में। शंकराचार्य की बात नहीं, कितने भी नामी ग्रामी विद्वान हैं, है ना, सबका जन्म कैसे होता है, विकारों से होता है। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। जो ट्रस्टी होंगे ना, जितने भी उसमें से संगठन में से कोई को बिठा दे। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं, पहले तो ये जानते नहीं थे, है ना। बाबा ने आकर उनको उनके अनेक जन्मों के बारे में बताया। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है, जबकि कल्प की आयु कितनी है, 5000 वर्ष। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है। मनुष्य तो समझते कुछ भी नहीं, जो कुछ सुनते हैं क्या बोलते हैं बताओ, सत्य महाराज, सत्य सत्य करते रहे। सत्यवचन महाराज, अरे बुद्धि क्यों है भाई, जो भी सुनाया ऐसी ऐसी बातें भी सुनेंगे जिसमें कि कोई प्रमाण नहीं है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, तो भी क्या कहेंगे, तब भी इसको स्वीकार करते हैं। और यहाँ बाबा क्या कहते, कई बार बाबा कहते हैं ना, मुरली में सुनते हैं ना, कि वो लोग जो सुनाते हैं मैं सुनाता हूँ, तुम खुद जज करो कि सत्य क्या, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। वो लोग तो जो कुछ सुनाते हैं, और आज भी हम बाबा के बनते ऐसे थोड़ी बनते हैं, कितना विचार विमर्श करके पूरे, है ना, प्रमाणिक तौर पे जो ज्ञान सुनते हैं तभी जो है बनते हैं ना। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते, सबसे ज्यादा जो पूजा होती है ना कलकत्ते में देवियों की, नवरात्र के समय बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते, बहुत कीमती मूर्तियां सजाते हैं। पूजा करेंगे, सजाएंगे, फिर क्या करते बोलो, डुबा देते, फिर उनको डुबो देते हैं। और ऐसे भी नहीं डूबेगा तो क्या करते, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं लात मार मार के डुबा रहे हैं, है ना, दुर्गति कर देते हैं ना उसकी। इतनी श्रद्धा इतनी आस्था से बनाया, इतना कीमती बनाया, फिर उसको पूरा डुबा दिया। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या, एक प्रकार की गुड़ियों की पूजा। छोटे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर, उनके माता पिता खिलौने लाते हैं, खेल खेल कर बच्चे क्या करते, तोड़ के फेंक देते हैं। तो बाबा कहते भी क्या, बेबीज ठहरे। इस पे कितनी आलोचना हुई है, बड़े बड़े अच्छे विद्वानों ने भी इस पे किया है ना, भाई श्रद्धा, इसका अपमान मत करो। तो बाबा कहते भी एक प्रकार का छोटे बच्चे है ना, तो बच्चे ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट, जो जैसे कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी नहीं जानते, छोटे बच्चे होते हैं ना। तुम जानते हो यह नरक है, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे, अभी भी कोई मरता है। स्वर्ग का इतना कहना चाहिए नामी ग्रामी है, गायन है। आज भी लोग क्या कहते, बिना मरे स्वर्ग ना दिखे, ऐसा कहते हैं ना। कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, बोला ना स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते जब स्वर्ग को याद किया जा रहा है तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, तब तो याद कर रहे हैं ना, अब नहीं है। नरक के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। रात के बाद दिन आता है तो नरक के बाद स्वर्ग जरूर आएगा, कलयुग के बाद सतयुग का तो आना ही है। इन बातों को तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते हैं, तो नया कोई बाबा के सामने बैठकर क्या करेंगे। इसलिए माली ऐसे चाहिए जो पूरा परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठ जाए, ठीक है, आगे उसको कुछ भी नहीं पता, तो क्या होगा, तो कुछ समझेगा क्या, कुछ भी नहीं समझेगा। यह नॉलेज भी नहीं है। यहाँ जब तक 7 दिन का पाठ्यक्रम नहीं करेंगे, है ना, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे आदि मध्य अंत का, पहली बार किसी को लाकर बिठा दो तो कैसा होता है, इधर उधर देखता रहता है, समझता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, है ना। बाबा तो गारंटी देता है,
मुझे याद करो तो क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे, मैं पावन बना दूंगा। इस समय सब तमो प्रधान आत्माएं हैं। तब तो कह देते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ही क्या है? परमात्मा। सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही ऐसे बैठ ऐसों से माथा मारेगा और बाबा के पास ले आओगे तो बाबा के पास टाइम है क्या? बाबा ऐसे माथा थोड़ी मारेगा, वो तुम्हारा काम है माथा मारना। बाबा कहते बच्चों को समझाकर फूल बनाकर मेरे पास बागवान के पास लाओ, आप बच्चे जाओ। ये तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। हम श्रीमत पे बाबा के दिए ज्ञान से ही बनाना है, लेकिन लायक बना के बाबा के पास ले आना है। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी क्या चल रहा है? ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन क्या होता है? सतयुग और त्रेता। ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे। तो बोलता है ना बाबा, ब्रह्मा का दिन माना पूरी ब्रह्मा के मुख वंशावलियों का ब्रह्मा उनका भी दिन, उनकी रात तो पूरी वंशावली की रात। कोई को इतना भी अक्ल नहीं है जो पूछे कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है? बाबा ने कहा है ना कई बार, अभी तो ब्रह्मा भी गुप्त है। ब्रह्मा कुमारियों को सब जानेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्था, लेकिन ब्रह्मा कौन है अभी? बाबा की अक्ल ही नहीं कि ब्रह्मा के बारे में पूछे। दोनों बाप दोनों हस्ती क्या है? अभी गुप्त है ना। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी है ना, ब्रह्मा देवताए नमः। अब तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। पहले हम कौन थे? शूद्र थे, है ना, देहभान में थे, विकारों से ग्रसित थे। तो अभी बाबा में क्या बनाया? ब्राह्मण। और ब्राह्मण से क्या बना रहे? अभी देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में होना चाहिए। अगर शौक जिनको होगा ना, वही क्या करेंगे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है ना, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स रोज 365 दिन में 365 मुरली चल रही है, अलग अलग चल रही है ना। बाबा अव्यक्त वाणी देखो, 1000 से अब वाणी, कितने वाणी है बाबा की? तो बाबा की तो इतनी उसमें अलग अलग पॉइंट्स, एक ना मिले दूसरे से, है ना। इतने सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को भी समझाना है। ऐसे नहीं कि चल नोट्स ले लिया और कापियां फिर लिख करके पढ़ी रहे, नहीं। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो पुरानी पॉइंट्स की कापियां पड़ी रहती हैं। तो कहते हैं उसकी भी क्या करना है? कदर करना है। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे तो पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। अब जब तुम समझते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ, मन मना भाव। पूरा सार क्या है? ज्ञान का मन मना भाव। एक से ही मन को लगाना है, एक परमात्मा को ही याद करना है। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर और मनुष्यों को क्या बोला बाबा ने? हाँ, नई पॉइंट है। मनुष्य है शास्त्रों का सागर, वरना जो भी उनके पास ज्ञान है किससे पढ़ करके विद्वान बने हैं? शास्त्रों से, उसमें पारंगत है ना। आपको कहीं कहीं से एक एक पॉइंट श्लोक निकाल के सुना देंगे। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। यह मुरली बजाने वाले, कई लोग होते हैं ना, बीन बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, आज सर्प को पकड़ते हैं, जाते ना बीन, बांसुरी से भी आता है, बीन बजाते हैं तो सर्प को क्या करते? पकड़ते हैं। तो उसके दांत निकाल देते, विष को निकाल दिया दांत, ताकि जहरीला वो डाले।
तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जहरीला सांप क्या है, बोलो? काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही तो है ना अहंकार। ये सबसे विषैले ये सांप है। तो बाबा क्या कहते हैं? सबको निकालना है। हाँ, बाप भी विष पिलाना तुमको छुड़ा देते, विकारों को ही छुड़ा देते। इस विष से देखो, देह भान जो है वो सांप, देह जब समझते हैं ना, देह समझना माना सांप समझना, और सांप के अंदर विष क्या है? विकार। तो बाबा देह अभिमानी बना देता है तो क्या हो जाए? विकार निकल जाते हैं, है ना बाबा याद। तो बाबा कहते हैं बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते, काम वासना, काम विकार। तो बाबा कहते इससे क्या करते? मुक्त कर देते। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। सबसे विषैला तो यही है, जहर विकारों का। बाबा कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। गीता में कितना स्पष्ट लिखा है, काम महाशत्रु है। कई लोग कहेंगे ना चलो तुम उसको मान रहे हो, उसमें भी तो लिखा है ये आदि मन अंत दुख देता है, ये नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। तो बाबा कहते हैं कि मैं कितना कहता हूं छोड़ो तो भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते, पावन बनाते, फिर भी गिर कर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने, और ज्ञान योग की चिता में बैठ के हम पावन बन सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय है? नहीं। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक, जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, बाबा हम बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है सदा खुशी रहे, सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस बात की खुशी है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरी पॉइंट, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। नया को मतलब बोला बाबा, है ना। इसलिए आज भी देखो बाबा के पास क्या करते, सबको उस योग्य बनाकर ही मधुबन जब चाहते तो उसी मेहनत करनी है, परवरिश कर पालना कर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। कब उनके दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, बोलो? जब पुरानी देह और देह की दुनिया को भूल जाएंगे, उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा, तभी उनके दिल में बैठ सकते हैं। दिल तख्त नशीन भव। विस्तार। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तक। इतना बड़ा
हमें बाबा ने स्थान दिया बैठने के लिए। सतयुगी सिंहासन से भी बड़ा ना भगवान के दिल तक बैठना। अभी तो संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का बाबा कहते हैं स्थान है ही बाप दादा का दिल तक। श्रेष्ठ माना जो पावन है। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। अभी मिला। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का, विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, वो तो मिलता रहेगा। इतने जन्म उसमें, फिर और नीचे आओगे उसमें भी कितने राजा ही चले ना। द्वापर काल में राजा महाराजा हुए, विश्व के मालिक थे, वहां भी गद्दियां चली। तो बाबा कहते हैं वह तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं। और उस तख्त में तो गिनती के ही बैठ सकते हैं ना। वो तख्त बाबा कहते हैं इसमें मिले। जो चाहे यह इतना विशाल तख्त है, दिल तख्त। जी। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो उसके ऊपर चल सकते हैं। चलो फिरो, जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। उस दिल तख्त पर आसीन होकर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। विस्मृत माना उसे भूले हुए रहते हैं। पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, अर्थात उसे भूले हुए रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन। हद के नाम, हद के नाम मान शाम के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात क्या बोला है बताओ? परछाई के पीछे दौड़ना, है ना। मेरा नाम हो, है ना, मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, मेरा नाम मान, मेरा मान होना, मेरा नाम। बाबा भूल जाता, है ना, बेद बाबा भूल जाता, मैंपन आ जाता, अहंकार आ जाता, है ना, कराना भूल जाता। तो बाबा कहते हैं हद का जो नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, माना परछाई के पीछे दौड़ना। और परछाई के पीछे दौड़ेंगे, परछाई कभी हाथ में आने वाली नहीं है। हर प्राप्ति से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाए। इसके आगे क्या हो? बाबा का नाम हो वाला हो, है ना। बाबा बाबा करेंगे तो क्या होगा? हाँ, तब सफलता मिलेगी। अव्यक्त इशारे, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन जो खोज करते हैं ना लोग, वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, है ना। लोग बहुत एकदम एकांत में चले जाते, जब वैज्ञानिक कोई खोज कर एकदम शांत होकर बहुत गहराई में जाते हैं, उसको अंडरग्राउंड करते हैं कहते हैं, है ना। तो अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वो तो वैज्ञानिकों की बात है।
वैसे आप भी, हम बच्चों के लिए जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, अंतर्मुखी रहना माना बाह्य मुक्ता का अपोजिट अंतर्मुक्ता है ना, आत्म स्वरूप में बिल्कुल अपने उस साइलेंस में। हाँ साइलेंट में रहना। तो जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। किस चीज की? सेवा की, नहीं, जो स्थापना के कार्य में मददगार बने, ऐसी ना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से क्या होगा बाबा बता रहे हैं, एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, एक तो जो वायुमंडल है उससे बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, मनन शक्ति भी बढ़ेगी। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। यह है इससे फायदा कब, जब अंडरग्राउंड जब होंगे, हाँ एकांतवासी बनेंगे, है ना, अंतर्मुखी जब बनेंगे। प्यारे बाबा को याद करेंगे।